तो वेलकम है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे यूथ के बारे में कि यूथ किन डिफ़िकल्टीज से यूथ ऑफ इंडिया किन डिफ़िकल्टीज से गुजर रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने, क्या वो फील भी कर पा रहे हैं कि चैलेंजेस है कि नहीं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इन्हीं टॉपिक्स के बारे में क्यों बोलते हैं, तो उसका आंसर ये है कि मेरा इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं खुद एक समय मतलब 9th 10th 11th 12 ये सब डिग्री आईआईटी की तैयारी इन सब चक्करों में एक एक समय पड़ा था, और इसलिए मुझे वो फेज काफ़ी अच्छे से याद है। और अभी जो इंडिया में जो ऑन एन एवरेज जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, आई थिंक 80 to 85% होंगे रफली। 90% भी हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि कुछ लोग वीडियो देखने के बाद बोलेंगे कि अरे यहाँ पे मैंने देखा कि एक सेलिब्रिटी और एक नेता का लड़का है, वो तो ऐसे रह रहा है, उसके पास वो गाड़ी है, इंजॉय कर रहा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं इंडिया में, बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके का लाइफ जी रहे हैं। और जो पैसे वाले हैं, नेता, एक्टर, ये सब तो काफ़ी कम लोग हैं, ये 5-10% है। तो बात करेंगे वही, हाँ, 80 to 90% जो लोग हैं मिडिल क्लास। मैंने और भी वीडियो बनाया था कि मेजॉरिटी में है ये लोग रियल मेजॉरिटी में है। तो वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, जो जैसे कि यूथ को शुरू में बताया जाता है, जब वो मिडिल क्लास घर में पैदा लेता है तब से लेके उसकी मतलब उसको थोड़ा मैनिपुलेट किया जाता है ज़्यादातर समय कि अरे यार ये खा लो वो खा लो। ज़्यादातर आपने वीडियोस में देखा भी होगा कि कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सस्ता है, मैंने और भी वीडियोस में बोला है। तो वही खिलाते हैं, प्रोटीन वगैरह के बारे में ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं। ये सारी कम्युनिटी की बात मैं कर रहा हूँ। फिर कोई ये ना बोले कि यार नहीं नहीं इस कम्युनिटी में तो ऐसा, ये सारे लगभग इंडियन है, तो वो घुमा फिरा के वहीं आता है कि यार सब सब्जी खा ले, चावल खा ले, और शादी वादी में पूरी और ये सब इन इन जनरल। क्योंकि अब बड़े शहर में आप बोलोगे कि नहीं यार ये तो इटालियन रेस्टोरेंट आ चुका है, अरेबिक रेस्टोरेंट आ चुका है, और फलाना ऐसा और खाना ऑर्डर करता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। आई एग्री विद दैट। बट ऑन एन एवरेज क्या होता है, वो यही होता है कि ज़्यादातर लोगों को फिर मैनिपुलेट किया जाता है। फिर लोग बच्चे पे बच्चे करते हैं, फिर उनको मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं यार ऐसे करो, स्कूल जाओ, 9th कर लो अब तो तुम्हारा हो जाएगा, 10th कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहने आया हूँ कि शादी मत करो, बच्चे मत करो, ये तो कहने नहीं आया हूँ। ये कहने आया हूँ कि अगर आप 5 बच्चे करने वाले हो, 6 बच्चे, तो उसके लिए प्रिपेयर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मना करने से तो कोई मानने वाला है नहीं। तो क्योंकि देश में जॉब भी इतनी सारी नहीं है कि आप आराम से जॉब करके जैसे फॉरेन में होता है, आप पैसे कमा लो। तो इंडिया में अब देखो, इंडिया में सैटिस्फाइड कौन रह सकता है, जो जो स्टार्टिंग से डे वन से बिजनेस में लग जाए। हाँ, डे वन मतलब आप जब स्कूल जा रहे हो उस समय से ये सब सोचना, जितनी जल्दी हो सके इतना सोचना शुरू कर दो। वैसे तो समय कभी गुजरा नहीं है, समय हमेशा रहता है। इवन मैं लड़कों के बारे में खासकर बोलता हूँ कि उनको लोग बोलते हैं कि यार 28 का है तो ये बुढ़ा हो गया, 30 का है तो बुढ़ा हो गया। बुढ़े तो आप कभी नहीं होते हो, जब आप खुद सोचते हो कि बुढ़े हो गए हो तभी होते हो। आपके पास हमेशा टाइम है। बायोलॉजिकली भी आप पढ़ लो तो आपके पास हमेशा टाइम है हर चीज़ करने का। 35 40 45 भी वहाँ से भी शुरू कर सकते हो। बट आप ये वीडियो देख रहे हो, कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर कोई पढ़ाई डिग्री इसमें, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये तो आप लिख के ले लो, खास करके इंडिया के लिए। अगर आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो उस पे एक अलग वीडियो बनेगा। बट अगर इंडिया में अगर आप कोई डिग्री करके कुछ जॉब लेना चाह रहे हो, प्राइवेट जॉब खास करके, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सरकारी जॉब के लिए अगली वीडियो बनेगी उस पर भी, ठीक है। तो मिडिल क्लास में जनरली मैनिपुलेट किया जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये बंदा कोई सूर्यवंशी क्रिकेटर बन गया, वो मतलब अपवाद है। वहाँ पे एक्सेप्शन है कि उसके पापा ने एक जिद पकड़ ली थी कि मैं अपने बेटे को क्रिकेटर बनाऊंगा क्योंकि मैं नहीं बन पाया। तो वैसे लोग बहुत बहुत रेयर हैं, ठीक है, बहुत रेयर है। युवराज सिंह एक्टर बनना चाहता था, उसके पापा ने उसको क्रिकेटर बना दिया। तो चलो एक्टर क्रिकेटर, फिर भी रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एट द एंड पैसा पैसा ही वो होता है ना, काउंट होता है। कि युवराज सिंह क्रिकेटर बन के भी सेलिब्रिटी भी हो गया, क्रिकेटर भी हो गया, दोनों। तो क्रिकेटर या एक्टर कुछ भी बना दो, नेता बना दो, तो ठीक है। बट ये नहीं कि यार क्रिकेटर एक्टर बनना चाहता था सीधा इंजीनियर ही बना दिया, तो ये तो गड़बड़ हो जाता। तो मेरा ये कहना है कि पहले था कि मतलब 9th कर लो तो फिर 9th में टफ है, 10th कर लो तो बोर्ड हो जाएगा,
फिर 12 कर लो तो बस यहीं तक का खेल है, फिर इसके बाद कंपटीशन का तैयारी कर लो तो बस इसके बाद तो लाइफ सेट है। तो लोग हमेशा अपने मतलब इमीडिएट रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पे। जितने भी जो आपके आसपास जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे बच्चा अगर बोर्ड में अगर मतलब लड़का बोर्ड में अगर नंबर लेके आ रहा है तो स्टेक होल्डर्स जो है, जैसे जिसने ट्यूशन पढ़ाया वो यही चाहेगा कि मार्क्स लेके आए, स्कूल यही चाहेगा कि मार्क्स लेके आए, पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि मार्क्स लेके आए ताकि आस पड़ोस में उनका जय जयकारा हो। कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार इससे लड़के को देखते हैं कि लड़के का टैलेंट है क्या। लड़के को कुछ बिजनेस में घुसाते हैं, कुछ 2-3 चीज़ें कराते हैं, देखते हैं कि क्या होता है रिजल्ट इसका, क्योंकि इसी से आपकी वैल्यू है। अगर एक मैन की जो वैल्यू है वो एट द एंड ऑफ द डे उसके रिसोर्सेज से है। सिंपल सी बात है। आपके अपने आप वो थोड़े सांवले हो तो गोरे, वो सब 2 दिन में हो जाता है। कि थोड़े बहुत बाल इधर उधर हैं तो वो चलता है। एक क्रिकेटर को मैंने देखा, आई थिंक 25-26 साल एज है, बाल उसके कम है, नाम नहीं लूँगा, बट उसकी कोई इंगेजमेंट वगैरह हुई है, शादी भी होने वाली है किसी मतलब छोटी मोटी कोई सेलिब्रिटी है उससे, या आई थिंक टिकटॉक स्टार है, जो भी है। तो ये मैटर नहीं करता है, बाल वाल नहीं है फिर भी चलेगा। आपका जो वेल्थ है वही आपका गहना है, ये समझ लो। मतलब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर समझाएंगे। बहुत लोग यहाँ ऑफेंड हो जाते हैं कि यार लड़कियों के लिए क्यों नहीं एज है, वो क्यों नहीं 40 में 45 में। तो बायोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, बायोलॉजी थोड़ी पढ़ के रखो, दूसरी वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा कि भाई लड़कों के लिए कहानी अलग होती है, लड़कियों के लिए अलग कहानी होती है। लड़के वेल्थ रिसोर्स से जाने जाते हैं, लड़कियां कहीं ना कहीं ब्यूटी उनका मैटर करता ही है कि कैसे आप अपने आप को रखते हो, प्रेजेंट करते हो। ये सारी चीज़ें मतलब कितने डिसिप्लिन्ड हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। चाहे आप मानो या ना मानो, यही नेचर ने यही किया है। अब आप मतलब नेचर ने किया है ना कि लड़की मतलब जब बच्चे का एक जरिया होगा तो लड़की लड़के से अगर शादी करती है फिर वहाँ से, तो खैर अब तो बहुत सारे लोग आर्टिफिशियली जेंडर भी चेंज करा ले रहे हैं, तो वो मतलब एक्सट्रीम हो गया। बट लड़की का एक रोल है, लड़के का एक रोल है, ये चाहे मानो या ना मानो। फिर भी टॉपिक पे आते हैं कि हमने क्या बताया था कि एप्लीकेशंस जो मतलब जनरली क्या होता है कि यूथ ने कर लिया, डिग्री कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, अब लोग बोलते हैं कि शादी करो, ये करो। तो उनको लगता है कि यार फिर खुद चुनते हैं लड़की। फिर ये भी रहता है कि कॉलेज के टाइम से दिखाना रहता है कि भाई मैंने अच्छी लड़की पटा ली, मेरे पास अच्छी लड़की है, या मैं लव मैरिज कर रहा हूँ। तो ये सब थोड़ा सा चलता रहता है। तो वहाँ पे लोग डेटिंग एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। बट अगर आप उस फेज में हो, आपकी एज चाहे कितनी भी हो, 26, 27, 28, आप अगर डेटिंग कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि लोग ये बताएंगे कि भाई आप मतलब ये करो, प्रैक्टिस होता है इससे, ये होता है वो होता है। बट आप देखो कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर आपकी वैल्यू है देन यू कैन यूज़, मतलब ये एक कनेक्शन का एक साधन है, समझ लो। एक मतलब आप इसको एप्लीकेशन को लेवरेज कर रहे हो। बट अगर आपकी एक वैल्यू नहीं है, मतलब आप ने कुछ बिल्ड नहीं किया, आप सिंपल एक जॉब कर रहे हो, वही प्राइवेट जॉब, कॉरपोरेट मजदूरी, तो फिर आप सोचो कि आप वहाँ से कैसे निकलोगे, आप अपनी वैल्यू कैसे, रियल वैल्यू कैसे बनाओगे। आपकी अपनी वैल्यू होनी चाहिए। चाहे आपकी पान का ब्रांड बना दो या चाय का ब्रांड बना दो, वो आपका अपना होना चाहिए। देखा है बहुत सारे लोग एप्पल छोड़ के, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के ऑटो चला रहे हैं। वो इसलिए कि भाई ऑटो वाला भी मना कर देता है मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक एम्प्लॉय मना नहीं कर पाता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो काम करूँगा, वो मना नहीं कर पाता है। हाँ, मैनेजर बोलता है कि काम करो, पिज़्ज़ा मंगवाता हूँ, तो वो तो काम करना ही पड़ेगा। तो आप पहले अपनी वैल्यू बनाओ। आप ये जितने भी एप्लीकेशन है, रेटिंग एप्लीकेशन, उसको करो अनइंस्टॉल, डिलीट, और कुछ ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करो जैसा कि मैंने किया था। मैंने होम स्टे का जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने एयरबीएनबी डाउनलोड किया, एयरबीएनबी फॉर होस्ट, उसमें ऑप्शन आता है। फिर Booking.com के लिए पल्स आता है एप्लीकेशन, अमेजन सेलर, फ्लिपकार्ट सेलर, मीशो सेलर, कनेक्ट एप्लीकेशन आता है मेक माई ट्रिप का। ये सब इंस्टॉल करो। फिर यहाँ से होम स्टे, ई कॉमर्स बिजनेस, क्लाउड किचन, मैं तो यहाँ तक कि क्लाउड किचन भी कर रहा हूँ, तो उस पर स्विगी जोमेटो वगैरह का एप्लीकेशन है इंस्टॉल्ड मेरे मोबाइल पे। तो आप देखो कि यहाँ से आपकी वैल्यू बन रही है कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो। लाइक आपका कुछ क्या ग्रीन टी का ब्रांड है या कुछ जूस का ब्रांड है। तो क्योंकि मैं टू द पॉइंट रहता हूँ, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते होगे कि अरे यार सिर्फ मतलब नॉलेज दे रहे हैं, इधर उधर का मतलब ज्ञान दे रहे हैं,
बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, इधर घुमा रहे हैं, उधर घुमा रहे हैं। मैं सीधा टू द पॉइंट करता हूँ बात। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि शादी करो, मत करो। अरे करो, 1 करो, 4 करो, 10 करो, बट उसके लिए क्या मतलब आपके पास है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 बच्चे करने का प्लान है, तो आपके पास प्लान है क्या? आपके पास क्या इतना रिसोर्स है? तो अगर नहीं है तो आप बनाओ, और बनाने के लिए हमेशा आपके पास टाइम है। अगर आप 26 के हो, लोग बोलेंगे अरे बुड्ढे हो गए, बुड्ढे हो गए, तो उनकी बात मत सुनो। अभी आपके पास टाइम है, 40, 45, 50, 48, बोलो उनको। बुढ़ापे में लोग बोल रहे हैं कि बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, तो बोलो 55 में कर लूँगा, 50 में कर लूँगा। आप बायोलॉजी पढ़ना, ठीक है, उसके हिसाब से आप समझ जाओगे। आप 45 में शादी करोगे, आपको और भी मज़ा आएगा, क्योंकि 25 और 20 में ना इतना आदमी के पास इतनी बुद्धि होती नहीं है। आप 40-45 में करो। देखा होगा आपने कुछ लोगों को, लोग चिढ़ाते हैं कि बेटी की उम्र से और ये सब। अबे तो उसकी तो बेटी नहीं थी ना, किसी और की बेटी की उम्र से कर रहा होगा वो। तो आप अपना देखो पहले, आप ये मत देखो कि पूरा समाज क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि 45 में ही करो, 22 में, 23 में करो। सचिन तेंदुलकर का लड़का कर रहा है, तेंदुलकर का लड़का, क्योंकि उसके पास हर चीज़ है। वो बस उसको बिल्ड करना है। दे ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज, दे हैव टू, बस उनके पास है कि मैं क्रिकेटर, लेफ्ट हैंडर और बॉलर, फास्ट बॉलर बन जाऊँ। कुछ है दिमाग में पैशन, वो अचीव भी कर लेगा वो। तो फिर अगर उस तरीके का अगर है तो फिर आप करो, 25 में करो, 26। बट अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हो तो आप टाइम ले लो। देखो, अपने गोल को मत छोड़ो। जब अगर शादी अगर हो भी जाती है कहीं, कोई लड़की, बहुत लोग हैं कि लड़कियां वेट नहीं कर रही हैं ज़्यादा, मतलब गर्लफ्रेंड है, वेट नहीं कर पा रही है ज़्यादा, शादी कर लो, उसके बाद अपना बिजनेस बढ़ाते रहो आगे, धीरे धीरे टूल्स को लेवरेज करते रहो। बहुत सारे लोग हैं जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ों पे सेल कर रहे हैं, एड्स चलाते हैं, ऑनलाइन टूल्स को लेवरेज कर रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि दिन भर आपको टाइम देना है। आप ऑफिस में काम करो, फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, कुछ पैसे निकाल दो इन सारी चीज़ों के लिए। 5-10 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट की, कुछ प्रोडक्ट्स मंगा लिया। जैसे कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स राजस्थान, कश्मीर वगैरह से मंगा के फिर वहाँ पे लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, इवन ब्लिंकिट, जेप्टो में भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपके पास हमेशा मौका है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और बहुत सारी लिस्ट है, वो भी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे चैनल में लोग 200-300 बिजनेस टाइप या अलग अलग तरीके के बिजनेस का लिस्ट बना के डाल देते हैं कि डाउनलोड करो। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं भी आपको लिस्ट दे सकता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। तो मेरा ये कहना है कि आपके पास टाइम है। मैंने बहुत सारे कज़न्स हैं जो मेरे, उनको देखा है कि बिज़नेस शुरू किया, फिर उन्होंने किसी के कहने पे कि यार जॉब करो, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शादी नहीं होगी। वहाँ पे डर के उन्होंने जॉब, वो बिज़नेस अपना छोड़ दिया, पैशन छोड़ दिया और जॉब में लग गए। तो फिर बाद में अगर सोचो 65-70 साल के होने के बाद आपको अगर रिग्रेट होगा तो कितना बुरा लगेगा। इसीलिए अपना पैशन हर हाल में, अगर अगर आपके बिजनेस में 1 साल भी, मेरे साथ ऐसा हुआ है, 1-2 साल मतलब नेट मार्जिन जीरो, नेट मार्जिन थोड़ा ही आ रहा है, प्लस में आ रहा है, बट वो एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है ना सेल करने का। वो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है एआई टूल यूज़ करने का, वो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है बैनर बनाने का, एडवर्टाइजमेंट बनाने का। वो आप बाद में यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा है। जीएसटी बना रहे हो आप, कोई डॉक्यूमेंट, एफएसआई लाइसेंस बना रहे हो, तो उसका भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो बहुत सारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और इंडिया में तो आने वाले समय में मैं बोलता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन इन 3 टॉपिक्स पे मतलब ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि रोटी में क्लाउड किचन वगैरह हो गया, कपड़ा में अपैरल्स में मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह पे जो सेल हो रहा है, अमेज़न, और बहुत सारे लोकल साइट्स भी हैं। इवन हमारी भी साइट है जहाँ पे हम कश्मीरी और राजस्थानी वियर सेल करते हैं। और मकान में होटल्स, होम स्टे, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें आ गई, मतलब कैफ़े, स्टे करने के लिए, बैठने के लिए थोड़ी देर, कोवर्किंग स्पेस। तो इन सब में इंडिया में अभी बहुत ह्यूज गैप है, तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा अचानक से।
और इसमें किसी गवर्नमेंट वगैरह का हाथ नहीं रहेगा, इसमें लोगों का ही हाथ रहेगा इस डेवलपमेंट में। तो आप भी आओ, जुड़ो, और आप ज़रूरी नहीं है मेरे से ही जुड़ो, बट आप काम तो स्टार्ट करो आज से ही, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम बात करेंगे आगे कि और क्या-क्या चैलेंजेस है यूथ के सामने, ठीक है? ओके, बाय।